गणपति का विसर्जन करने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका विसर्जन किस प्रकार से किया जाए। आपको विधि नहीं पता है कि विसर्जन कैसे करना है और किस विधि से करना है, या उसके बाद जो बचे हुए सामान है उसका मुझे क्या करना है। तो ये मैं सारा आपको प्रोसीजर समझाऊंगी। और गणेश जी के विसर्जन के बाद किस किस चीज़ को आपको अपने संभाल कर रखना चाहिए धन स्थान पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी इष्ट दोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर, साथ में ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। इसके साथ ही गणेश जी का विसर्जन आप किस तरह से करें और बची हुई सामग्री का आप किस तरह से उपयोग करें, क्या आपको रखना चाहिए और क्या आपको विसर्जित करना चाहिए, मैं सारा आपको प्रोसीजर समझाऊंगी। मेरी अमृत की बूंद और कीवर्ड दोनों ही 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के बच्चे से लेकर स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी पर समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। आपको मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाते हैं, आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो प्रयोग कराए जाते हैं वो किसी एक ग्रह के होते हैं। आपके जन्मांक के 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह के प्रयोगों के द्वारा उसको संतुलित किया जाता है। और जब आप लगातार इन प्रयोगों को करते रहते हैं तो आपके जन्मांक के 9 ग्रह आपके संतुलित होते जाते हैं और उनसे आपको सुफल प्राप्त होने लगते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है और ना ही आपको कोई धन खर्च होता है। तो अगर आप इतनी पीड़ाएँ, मानसिक पीड़ाएँ झेल रहे हैं, हर कार्य में अड़चनें झेल रहे हैं, तो आपको मेरे इन प्रयोगों को अवश्य करना ही चाहिए। आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को इन प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित करें। 30 अगस्त 2020 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 तेज पत्ता, 1/4 चम्मच आपको दालचीनी पाउडर और साथ में 1 गुड़ की डली, इन सभी चीज़ों को आप 1 कप पानी में उबाल लीजिए और इसको गरम गरम चाय छानकर चाय की तरह से इसका खाली पेट सेवन कीजिए। इसके बाद आपको एक आसन ले जाकर सूर्य के सामने आपको खड़ा होना है। 5 मिनट खड़े रहिए और वहीं खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी इष्ट का आप अपना ध्यान कीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। जो आपको अपने जीवन में चाहिए उस मनोकामना को वहाँ खड़े होकर अवश्य बोलिए। सूर्य की आराधना आपको वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और आत्मा के कारक सूर्य जो हमें मान सम्मान और उच्च पद और जीवन में सफलताएं दिलाते हैं, तो इसलिए सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड है आज की कीवर्ड है चंद्रमा वाला चा। इस चा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन यहाँ नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको दोबारा से फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद चौकोर कागज़ की चिट ले लीजिए। रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका चा ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, आप मुझसे और अपनी समस्याओं जानना चाहते हैं, तब मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं आज संडे 3:30 से 4:30 बजे तक फेसबुक लाइव आ रही हूँ। मैंने इसका मैसेज आपको पहले ही फॉरवर्ड किए हुए हैं। अगर आपको देर से मिले हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने अपनी आईडी दी हुई है, आप मेरी आईडी को ज्वाइन कर लीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को वाइट कलर के पेपर पर 6 का अंक रेड कलर के पेन से लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में बरस भर रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा।
आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में मेरे इस वीडियो को शेयर करते जाएं, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी 1-1 मिनट के इन प्रयोगों द्वारा लाभ मिल सके। अब क्योंकि अनंत चतुर्दशी पे गणपति का विसर्जन होगा तो आप सभी के मन में ये दुविधा होगी कि हम बची हुई सामग्री का क्या करें या गणेश जी का विसर्जन कैसे करें। अगर आप किसी नदी या तालाब पर विसर्जन कर रहे हैं तब आप जो गणेश जी को अंदर विसर्जित करते हैं तो वहाँ पर विसर्जन करने वाले लड़के खड़े होते हैं, उनसे आप कहिए कि वो अंदर से मिट्टी लाकर आपको थोड़ी सी दे दें। उस मिट्टी को लाकर आप अपने जहाँ पर आपने गणेश जी पटरे पर बैठाए थे उसी पटरे पर लाकर उससे पहले उनकी आरती करें और जो आपने अखंड दीप जलाया है उसे वहाँ पर जलने दें। अगर आपने घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो आप किसी बड़े बर्तन में गणेश जी को विसर्जित कर दीजिए, डिप कर दीजिए, उनकी उसमें से थोड़ी सी मिट्टी उसी पटरे पर रखकर उसकी आरती कर दीजिए। बाद में उस बचे हुए पानी और मिट्टी को आप अपने घर के पौधों में लगा दीजिए, लेकिन तुलसाजी में मत लगाइए। तुलसाजी में इस पानी को और मिट्टी को नहीं लगाना है। इसके साथ ही आपने जो लाल कपड़ा बिछा हुआ है उसके ऊपर जो चावल हैं उसको चावल सहित आप कपड़ा उठा लीजिए। दीपक को आप अपने आप शांत होने दीजिए। वो जब तक उसमें घी होगा वो जलता रहेगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उठा के रख लीजिए। आपने गणपति पर जो सुपारी अर्पित की है उसमें से एक सुपारी उस कपड़े में रख दीजिए। अगर लौंग है तो लौंग भी रख लीजिए, हरी इलायची तो एक हरी इलायची भी रख लीजिए। साथ में जो आपने कलश पर नारियल रखा है, अगर आप उसको भोग स्वरूप खाना चाहते हैं तो मिश्री के साथ उसका भोग खा लीजिए, और नहीं खाना चाहते हैं तो उसको भी इस लाल कपड़े में बांध रख लीजिए और इसकी एक पोटली बना लीजिए। और इसमें जो आपने कलश में सिक्का डाला वो सिक्का भी इसी में रख लीजिए, और अगर आपने गणपति के नीचे भी सिक्का रखा था वो सिक्का भी इसी में रख दीजिए और इसकी एक पोटली बना लीजिए। इस पोटली को आप अपने धन स्थान पर भी रख सकते हैं। आप अपने घर के मेन गेट के अंदर भी ऊपर की तरफ इसको स्थापित कर सकते हैं। वर्ष वर्ष को इसी तरह से रहने दीजिए। जब दूसरी बार आप गणेश जी को लाएंगे तो जिस दिन आप गणेश जी का विसर्जन करें उस सामग्री को उनके साथ विसर्जित कर दें और जो नई वाले सामग्री है उसको फिर से इसी तरह से स्थापित कर लें। अब कलश का जल बचा है, उस कलश के जल को पहले आप थोड़ा थोड़ा पूरे अपने घर में छिड़क दीजिए। बाकी बचा हुआ जल अपने पौधों में लगा दीजिए, पर तुलसाजी में ना लगाएं। और जो नवग्रह इत्यादि के चावल बचे हैं, अगर आपके यहाँ पंडित जी आए हैं तो उसमें दक्षिणा रखकर कुछ फल इत्यादि रख के, वस्त्र इत्यादि रखकर आप पंडित जी को दे दीजिए। और नहीं पंडित जी आए हैं तो आप इनको चिड़ियों को भी डाल सकते हैं और गाय को भी खिला सकते हैं। इस सरल विधि से आप अपने गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो वर्षभर आप सामान रखेंगे ये आपके घर में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को स्थापित कर देंगे और माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप लोगों में फॉरवर्ड करते जाइए। मैं कल फिर मिलूँगी अब ऐसे ही 2 दिव्य नए प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।